हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरी फैक्ट यूट्यूब चैनल। आज हम समय के बारे में यानी कि टाइम जो होता है उसके बारे में कुछ बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, समय एक वास्तविक घटना है जिसकी वजह से हमेशा परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है। समय गति की वजह से ही स्पष्ट होता है। रात दिन, बदलते मौसम, खगोलीय पिंडों की आवाजाही, ये सभी निरंतर परिवर्तन के सूचक हैं। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी समय का ही एक हिस्सा है। हमारे मन में समय के बारे में ज्यादातर यही सवाल उठते हैं कि आखिर यह समय है क्या, क्यों यह हमेशा चलता ही रहता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या इसका कोई अंत होगा या नहीं। समय का एक महत्वपूर्ण पहलू है परमाणु स्तर पर अणुओं की गति की उपस्थिति, जैसे कि फोटॉन्स की परमाणु स्तर पर गतिविधि। ब्रह्मांड की किसी भी चीज या ताकत में समय की उपस्थिति तो होती ही है। ज्यादातर हम समय को 3 रूपों से जानते हैं: भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। समय की सबसे अधिक वास्तविकता हम अभी के समय में देखते हैं, जिसे हम वर्तमान भी कहते हैं। लेकिन हम वर्तमान में कोई भी चीज देखने या अनुभव करने से पहले ही वह भूतकाल हो जाती है। वर्तमान एक छोटा सा पल है जो हर जगह हो रहा है। वह भूतकाल से लेकर भविष्य की समय रेखा पर एक छोटे से बिंदु के समान, जो भूतकाल से आगे बढ़कर भविष्य की तरफ बढ़ता है। हमारे दिमाग में वर्तमान की स्मृतियां भूतकाल के स्वरूप में स्टोर होती जाती है, लेकिन इसके लिए हमारा पूरी तरह से जागृत अवस्था में होना अनिवार्य है। वर्तमान को छोड़कर हम भूतकाल और भविष्य को माप सकते हैं, जैसे कि कोई ऐतिहासिक घटना या कोई शादी के फंक्शन को आप किसी भी रिकॉर्डिंग यंत्र से संग्रह कर सकते हैं। इस तरह भविष्य एक बिना रिकॉर्डिंग और बिना रिकॉर्ड की गई टेप की तरह है, और भूतकाल रिकॉर्ड की हुई टेप है। भविष्य हमारे दिमाग में संग्रहित भूतकाल के अनुभव की वजह से बनी हुई छवि की तरह प्रतीत होता है। लेकिन केवल गति से समय को समझना पर्याप्त नहीं है, बल भी समय का एक हिस्सा होता है। समय को एक तीर के रूप में समझाया जा सकता है अगर हम समय को बलों और गति की उपस्थिति के रूप में सोचें। समय की अनुभूति भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के रूप में हमारे लिए एक भ्रम पैदा करती है। समय का सटीक अनुभव हमें तब तक नहीं हो सकता जब तक उसे भूतकाल या भविष्य में मापा ना जाए। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि हमारे जैसे लोग जो भौतिकी में विश्वास करते हैं, उनके लिए वर्तमान, भूतकाल और भविष्य सिर्फ एक भ्रम है। ब्लॉक यूनिवर्स में वर्तमान, भूतकाल और भविष्य एक साथ अलग अलग आयामों में पहले से मौजूद है। इस हिसाब से अगर समय को सोचें तो डायनासोर अभी भी जिंदा है और भविष्य में पृथ्वी का सर्वनाश भी हो गया है। यह दृश्य समय के चौथे आयाम में स्थित है, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी पर आधारित है। ब्लॉक यूनिवर्स के हिसाब में भूतकाल और भविष्य पहले से ही वहां पर मौजूद है। यहाँ तक कि समय की छोटी सी अवधि में ब्लॉक यूनिवर्स की सभी चीजों की अनगिनत संख्या होनी चाहिए। ब्लॉक यूनिवर्स हमें कुछ समस्याओं और विरोधाभास की ओर ले जाता है। हम ब्रह्मांड की मौजूदगी किस तरह समझें, क्योंकि वह तो हमेशा से ही मौजूद था। अगर वहां पर बिग बैंग हुआ था तो वह अभी भी मौजूद है। अगर समय और अंतरिक्ष पहले से ही मौजूद है तो वह क्या है जिसने उन्हें गति दी? कैसे हमारी चेतना समय को पार कर लेती है? वह क्या है जो ब्रह्मांड की सभी चीजों को गति देता है? इन सभी चीजों का अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अधिकांश कॉस्मोलॉजिस्ट मानते हैं कि 13 अरब साल पहले बिग बैंग की घटना होने पर ब्रह्मांड का जन्म हुआ। हम सब उस फैलते हुए ब्रह्मांड में जी रहे हैं जिसमें सभी तारे और आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। हम कह सकते हैं कि बिग बैंग एक क्षण में पैदा हुआ और भविष्य में अनंत काल तक चला जा रहा है। ब्रह्मांड का अनंत भविष्य उसके जन्म के साथ बिग बैंग के दौरान ही शुरू हुआ था। समय हमें इस घटना को समझने में बहुत ही कठिनाई पैदा कर रहा है। इस समय में डूबते जा रहे हैं, लेकिन समय के बारे में हम कुछ भी अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे। समय एक ऐसी चीज हो सकती है जो हमारी सोचने की शक्ति से भी परे हो, या वह एक भ्रम भी हो सकता है। किंतु भविष्य में हम इंसान समय का राज भी एक ना एक दिन खोल ही देंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।